हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान और सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के बारे में बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। पहला है, प्रत्यय किसी विशिष्ट क्षेत्र में उन घटनाओं की ओर संकेत करता है जिन्हें विशिष्टताओं के आधार पर समूहबद्ध किया जाता है, एक समूह के सदस्यों को विभेदित करती है। यह कथन किसने कहा है? आसुबेल तथा रॉबिन्सन ने। किसने कहा है? आसुबेल तथा रॉबिन्सन ने। प्रत्यय जो होता है वो किसी विशिष्ट क्षेत्र में उन घटनाओं की ओर संकेत करता है जिन्हें विशिष्टताओं के आधार पर समूहबद्ध किया जाता है। ये कथन किसका था? आसुबेल तथा रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिमान को सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक सीखने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग करते हैं? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे सामाजिक अंतः प्रक्रिया तथा सामाजिक सीखने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग करते हैं? सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। कौन सा है? सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिमान का उपयोग नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने में प्रभावशाली ढंग से किया जाता है? तो ऐसा कौन सा प्रतिमान है जिसका उपयोग नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाता है? क्या कहलाता है? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। क्या कहलाता है? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। नेक्स्ट है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की संरचना में कौशलों का विकास किस सोपानों पर आधारित है? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की संरचना में कौशलों का विकास जो है वो प्रदत्तों का संकलन, अभ्यास और प्रस्तुतिकरण के सोपानों पर आधारित है। नेक्स्ट है, अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो हमने इसमें पढ़ा था कि अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक जो है वो आसुबेल हैं और इन्होंने आगमन सिद्धांतों पर बल दिया है। नेक्स्ट है, अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रमुख उद्देश्य है प्रत्ययों तथा तथ्यों का बोध कराना, पाठ्य वस्तु को रोचक व सार्थक बनाना। क्या क्या है? कि प्रत्ययों तथा तथ्यों का बोध कराना और पाठ्य वस्तु को रोचक व सार्थक बनाना। नेक्स्ट है, अग्रिम संगठन प्रतिमान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा सिद्धांत है? सूचना प्रक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। और किस पर बल देता है? आगमन सिद्धांत पर बल देता है। नेक्स्ट है, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान की रचना किसने की है? तो सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान की रचना जॉन डीवी तथा किलपैट्रिक ने की थी। और किलपैट्रिक ने किसकी स्थापना की थी? किसके प्रवर्तक थे? योजना विधि के, और योजना विधि के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के तत्व कौन कौन से हैं? तो सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के तत्व कौन से हैं? संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली। कौन सा है? संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली। नेक्स्ट है, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के अंतर्गत मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन किया जाता है कौन कौन सी चीजों का? निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। कौन कौन सी चीजों का? निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट है, समूह अन्वेषण अनुदेशात्मक प्रतिमान में किसे प्रधानता दी गई है? तो समूह अन्वेषण अनुदेशात्मक प्रतिमान में विद्यार्थी और समाजीकरण को प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट है, समूह अन्वेषण अनुदेशात्मक प्रतिमान के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सा लक्ष्य है? मुख्य लक्ष्य कौन सा है? सामाजिक क्षमताओं का विकास। तो समूह अन्वेषण अनुदेशात्मक प्रतिमान के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य क्या है? समूह है। समूह अन्वेषण कैसे किया जाएगा? समूह अन्वेषण में क्या होता है कि हमारी सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है, क्योंकि समूह में कई लोग होते हैं, वो अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है? सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा कुछ डेफिनेशन पढ़ी है हमने इसमें, और क्या पढ़ा कि जो अग्रिम संगठन प्रतिमान है उसके प्रवर्तक कौन है? आसुबेल है। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान की रचना किसने की है? जॉन डीवी तथा किलपैट्रिक ने की है। और समूह अन्वेषण अनुदेशात्मक प्रतिमान के अंतर्गत जो मुख्य लक्ष्य होता है वो ये होता है कि सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान और सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान जो है वो यहीं पर कंप्लीट हुआ। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।